एक तरफ बकरीद पर विवाद है तो दूसरी तरफ काशी में निर्जला एकादशी के मौके पर बाबा विश्वनाथ का सिंधु और झेलम के जल से अभिषेक करने पर संत समाज भी नाराज है। संतों की चेतावनी है कि जिस नदी का पानी पाकिस्तान जाता है उससे बाबा का अभिषेक कैसे हो सकता है, क्योंकि जलाभिषेक करने वालों ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के पराक्रम को सिंधु नदी से जोड़ते हुए अभिषेक करने की दलील दी। बाबा पर सिंधु झेलम का जल चढ़ाया, संतों को गुस्सा आया। पाक जाने वाली नदियों से जलाभिषेक, संतों ने किया विरोध। काशी में निर्जला एकादशी के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी देश के कोने कोने से नदियों का जल लाकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया गया। लेकिन इस बार सिंधु और चिनाब नदी का जल बाबा पर चढ़ाए जाने से संतों में नाराजगी दिखी। काशी के संतों ने चेतावनी दी कि जो नदियां पाकिस्तान में विधर्मियों के यहां जाती हैं, उस नदी के जल से बाबा का जलाभिषेक किया जाना वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बहुत ही शर्म की बात है, जहां पे गंगा का प्रवाह अविरल रूप से प्रवाहित हो रहा है और स्वयं महादेव के लिए माँ गंगा अवतरित होकर के प्रयागराज से चलते हुए काशी को आई है और ऐसी पवित्र नदी के जल को छोड़ करके विधर्मियों के देश का लाया हुआ जल हम अपने महादेव पे कभी चढ़ने नहीं देंगे। काशी में पिछले 27 सालों से बाबा विश्वनाथ का निर्जला एकादशी के मौके पर कई नदियों का जल लाकर जलाभिषेक किया जाता है और इस बार जिन 5 नदियों का जल बाबा को अर्पित किया गया उसमें रीवा, त्रिवेणी और गंगा नदी के अलावा पाकिस्तान जाने वाली सिंधु और चिनाब नदी का जल भी शामिल था। आयोजनकर्ताओं के मुताबिक इस बार सिंधु और चिनाब नदी का जल इसलिए चढ़ाया गया क्योंकि वो ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम का प्रतीक है। लिहाजा बाबा का आशीर्वाद सेना के जवानों को मिले और पाकिस्तान को ये संदेश मिले कि भारत हर जवाब के लिए तैयार है। इस वर्ष ये यात्रा समर्पित है ऑपरेशन सिंदूर को। आप पीछे में देख रहे होंगे भारत के ध्वज भी लगे हैं। साथ ही सिंधु नदी का जल लद्दाख से आया है, चिनाब नदी का झेलम का जल आया है, कैलाश मानसरोवर का जल आया है एवं साथ ही गंगा जल है, त्रिवेणी का जल है, ऋषिकेश जी का जल है। इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सैन्य बल के सम्मान में काशी के सनातन धर्मावलंबी भारी संख्या में लोगों ने अभिषेक किया। अभिषेक में सिंधु का जल, रावी का जल, ऐसे वहाँ के जो भी विभिन्न प्रदेशों से जल ले आकर के और सेना के सम्मान में आज अभिषेक किया। जलाभिषेक से पहले नदियों का जल लेकर काशी में कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर इन लोगों ने बाबा का जयकारा लगाया, जिसकी गूंज काशी में दूर दूर तक सुनाई पड़ी। वाराणसी से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।